चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर गुडविल फाइंड करना हो तो गुडविल टोटल 5 मेथड से फाइंड हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड में जो गुडविल की वैल्यू मिल जाती थी, जो हम लोग एसेट साइड लिखते थे, वो डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू दे देते थे। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा कि गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। टोटल 5 मेथड से उसकी मदद से हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली मेथड आ रही है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड कहो या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहो, मतलब दोनों का सेम। अगर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल का प्रॉफिट दिया हो डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर्स कर देने के। यानी फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट कहो या सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहो, मतलब सेम। और सेकंड स्टेप में हमें मिलेगी गुडविल की वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में ही दे दिया होगा। यानी अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड करना हो तो 2 स्टेप की मदद से हमें गुडविल मिल सकता है। इसके जैसे हमें सम्स करने हैं। पेज नंबर 105 पे सम नंबर 4, from the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the value of goodwill on the basis of 4 year of purchase of last 5 years average profit। हमें 5 years का प्रॉफिट दिया, उसकी मदद से हमें गुडविल फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट इज एज अंडर। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले 5 साल का प्रॉफिट लिख डालेंगे। 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000। टोटल 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, दैट इज डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 साल के प्रॉफिट को टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 7,40,000 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,48,000। ये एवरेज प्रॉफिट मिला। हमें फाइंड करना है गुडविल, तो गुडविल हमें मिलेगा सेकंड स्टेप में, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है 1,48,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है क्वेश्चन में 4। तो फाइनल हमें गुडविल मिलेगा 5,92,000। Sum number 5, Mahindra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They want to change their profit loss sharing ratio to 1:1. ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दिया है। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उन लोग ने रेशियो चेंज किया, इसलिए गुडविल की वैल्यू भी चेंज करने का उन लोग ने डिसाइड किया। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो लिख डालेंगे 60,000 पहले साल का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में 80,000, अब थर्ड ईयर में ब्रैकेट में लिखा है 20,000। अगर कभी भी कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में आती है तो समझ लेने का वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है। और लॉस हम लोग बताएंगे माइनस में, दैट इज -20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट हो या लॉस हो कंसिडर किया जाता है, दैट इज टोटल 4 years। हमें मिलेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 37,500। और गुडविल की वैल्यू फाइंड कर डालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
तो एवरेज प्रॉफिट हमें फर्स्ट स्टेप में मिला 37500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में दे दिया दैट इज 5, तो हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 187500। अगर कोई भी सम है वो एवरेज प्रॉफिट का है कि नहीं कैसे ख्याल आएगा? अगर प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा या तो फिर कोई एक ईयर में लॉस दे दिया होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता है या लॉस दे दिया हो तो समझ लेने का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यानी फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 5 था ये।